एक मैच नहीं जीत सका पाकिस्तान। देखिए आसिफ भाई, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं ना, ये बात हम पहले से ही कर रहे थे। उसकी वजह ना, हम सिर्फ मैं नहीं, हर क्रिकेटर, आप भी और लोग भी जिनका क्रिकेट से, बच्चे भी, बड़े बूढ़े, सब यही बात कर रहे थे, जिनको समझ है कि यार ये टीम क्या आई गई है, जिसमें ओपनर भी नहीं, जिसमें स्पिनर भी नहीं, अपनी कंडीशन में क्रिकेट हो रही है, रन्स यहाँ इतने होने हैं, मार इतनी पड़नी है, जब इतनी मार पड़ेगी तो उसको टैकल कौन करेगा बैट्समैनों को? ये आपने, वैसे मैं याद करा दूं, आपने कहा था पाकिस्तान में मैचेस में 300 रन तो आम होंगे, ये आपके अल्फाज हैं। मैंने आपसे बोला था 300 होंगे, ठीक है, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि कोई पता नहीं है, कोई बैट्समैन 200 भी कर सकता है, और 150 से ऊपर से गए भी, ठीक है। रिकिल्टन ने रन किए, उसने इब्राहिम जादरान उसने 177 आई थिंक कुछ किए। तो मैंने आपसे बोला था कि 200 रन भी कर सकते हैं, तो अगर इंडिया की टीम यहाँ पे आती तो 400 भी कर सकती थी, वो 400 भी कर जाती अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप थी। खैर, पाकिस्तान की बात हो रही थी कि मुश्किल पिचेस हैं यहाँ पे, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम, फास्ट बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे रन्स बहुत होने हैं, और वहाँ पे आपने अपना कोटा बॉलिंग का इतना कम रखा हुआ है, जो कि बहुत गलत था। उसके बाद मतलब हमारे जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं, उस चीज़ को, गलत चीज़ को बैक किए जा रहे हैं कि हमने इस वजह से लेके गए थे, हमने इस वजह से लड़के सेलेक्ट किए थे, हमने टीम बुरी सेलेक्ट नहीं की। तो देखिए, इसका रिजल्ट तो ये आना था, जो कि आया भी, और दूसरी टीमों ने क्या परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं, आपके पास बैटिंग ही नहीं थी। हम पीछे चले जाएं, जब बाबर आजम और रिजवान रन्स करते थे, अभी ये लोग ये सोचें कि मैं इस टाइम बाबर की तारीफ या रिजवान की तारीफ की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम एक ये बात कर रहा हूँ कि हमने जो टीम सेलेक्ट की थी उस टाइम इन दोनों की फॉर्म भी नहीं है। रिजवान ने रन्स किए, बाबर की बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद हम जो है वो हमारे पास ओपनर भी नहीं, ठीक है, फ़खर जमान का भी इशू हो गया, साइम अयूब जो है वो पहले ही बाहर हो गया टूर्नामेंट से। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारी बैटिंग भी इतनी ज़्यादा वीक। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे, लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना, जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैंने इस वजह से बोला हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है। हो भी सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लेना, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश की, बीसीसीआई ने, जय शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए, और सेमीफाइनल पाकिस्तान में अब होना चाहिए। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से? देखिए, नहीं, दिमाग दिल सब सोचता हूँ। इंडिया ने तो दिमाग लड़ाया और सब कुछ अपने मुताबिक किया और जीत गए। देखिए, उन्होंने तो दिमाग लड़ाया ना, तो अब पता तो चल गया सबको, दुनिया के सब प्लेयर्स को पता चल गया, दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया। हाँ। जो कि अब बोल रहे हैं सब। हाँ, सही है। तो हम जो इतने अरसे से बैठ के बहस कर रहे थे, या हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो इतनी फाइट कर रहे थे इन चीज़ों पे कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब हाइब्रिड की बात चल रही थी, तो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड कहाँ थे सारे? उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को जितने भी बोर्ड्स के लोग थे, उनको नहीं, यार सिर्फ इंडिया अगर दुबई जाके खेलेगा, उस दुबई पे जाने के लिए उसने पहले से ही अपनी टीम रेडी कर ली है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, हर मैच के दौरान जो गैप्स है इंडिया को बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा थे। सही, वो देखिए वो भी है, चलो मैं मानता हूँ, मैं गैप्स की भी बात नहीं कर रहा। आपको 2 दिन का, एक मैच के बाद तकरीबन 2-3 दिन का गैप तो आपको मिल ही जाता, वो भी कोई मसला नहीं है। एक मैच में तो आई थिंक 5-6 दिन का गैप था इनका, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक टीम ट्रेवल ही नहीं कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी, कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई, इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें, इंडिया वहाँ से यहाँ आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहाँ से आता, उसने इतना फेंटा मारना था
ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहाँ की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई रोहित शर्मा को, स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहाँ हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना। गया था बंदा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वही शिकायत है, भाई आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। मैं ये तो कह रहा हूं। जब कह दिया, आईसीसी, मेरी बात हुई, जो आईसीसी तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि जो साहब पीसीबी ने भेजे थे वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं पूरे आते थे। वही ना, सुमैर सैयद साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जाती वजूहात की बिना पे नहीं जा सके, तो वो जो बंदा है वो प्रोटोकॉल में पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, लेकिन पीसीबी ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा। मेरा सवाल है आपसे, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे नहीं थे, ठीक है, प्रोटोकॉल वही बता, लोगों को भी इजी वे बता देना कि जो लोग वहां बैठे आए हुए थे उस हिसाब से उनके बीच में उनकी जगह नहीं बनती थी, ठीक है, ये मतलब एक इजी सदर थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मुझे बताएं, अगर चेयरमैन साहब नहीं जा सकते थे तो फिर आप बताएं ऐसा बंदा तो जो वो वहां जाने के काबिल था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों एक ही बंदा है हमारे आइन के हिसाब से। आज का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर भी चेयरमैन साहब के पास है। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान में होता है, दुनिया में बाकी नहीं होता। इसमें तो कायम मकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काफ़ी अरसे कोई और साहब रहे, सलमान नसीर साहब रहे, फिर उसके बाद आए। तो पाकिस्तान, अब ये आईसीसी से पाकिस्तान का जो भी राब्ता हुआ वो बताओ ना हमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा कि यार ये क्या है, मतलब हमारा टूर्नामेंट था, हमारी तरफ से कोई स्टेज पे बंदा जो है वो नज़र नहीं आया। बाकी जो भी, अगर क्रिकेट बोर्ड, जो आपने बात की है कि क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी किसी को नहीं भेज सका या कोई मसरूफ़ था, तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। हम क्यों बार बार बोलते हैं, हम सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं, हम हर बात पे बोलते हैं, जो भी चीज़ क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती है ऑफिशियल फौरन से अनाउंस कर दें, क्योंकि फिर डिबेट होने लग जाती है ना, उसमें 36 बातें उल्टी सीधी बातें निकलती रहती हैं। उसके बाद जब हाइप बन जाती है, मतलब लावा गर्म हो जाता है, उसके बाद आके क्रिकेट बोर्ड आता है सामने, फिर आके कहता है कि नहीं जी ये नहीं। अगर ये बात हो रही है तो फिर आप फौरन से आके कह दो ना, किसी को भी कह दो यार, जाओ मीडिया में जाके या ऑफिशियल मतलब ट्वीट कर दो, फेसबुक पे डाल दो, अपने ऑफिशियल अकाउंट कहीं भी डाल दो। अगर किसी ने सामने नहीं आना, लिख दोगे यार ये मसला, तो सारे खामोश हो जाएंगे। इसमें क्या ऐसी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, लेकिन बात सीधी पता क्या, ये इतनी छोटी चीज नहीं थी, इसमें किसी ना किसी को हर सूरत जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को, जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है। तो इंडिया छुपा तो नहीं सकता पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी, तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। नहीं तो इसमें कोई, ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना, कि जिसमें हर चीज़ पे वो हाइप बन जाती है, जी हमारा नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज़ है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता, सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज़्यादा वो हुई भी है, ऐसा ये नॉर्मल। आगे चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में,
तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज़्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी, इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है, दो मुल्कों में हो रहा है, तो इंडिया को तो परेशानी नहीं है कि हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल सारा फाइनल उसका लेकिन इंडिया में ये मुझे बताएं कि क्या मतलब फाइनल उसका इंडिया में शेड्यूल है, वो अभी तय नहीं हुआ। पाकिस्तान पहुंच जाता है अगर तो फिर वो बात देखी जाएगी, वो ठीक है। अच्छा, अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ। ये जो है इसमें जो ग्रुप है, क्या ग्रुप भी इसी तरीके से बनाया है? हाँ, तो फिर ये देखने वाली बात है ना। हाँ। ये देखने वाली बात है कि ग्रुप किस तरीके से बनाया जाएगा। क्या वही ग्रुप होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका खेल रहा और इंडिया श्रीलंका जाके खेलेगा, या इंडिया अपने आप को उस ग्रुप से निकाल देगा कि दूसरे ग्रुप में रखे जो इंडिया में होंगे सारे मैचेस? ये देखने वाली बात है। अगर यहां ये निकाल दिया इंडिया ने अपने ग्रुप से, क्योंकि हर इवेंट में ऐसे ही ग्रुप बनता है कि पाकिस्तान इंडिया एक उसमें होते हैं, तो फिर पाकिस्तान कमाल की बात कर दिया पाकिस्तान इंडिया अगर पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में हुआ तो फिर इंडिया को तो श्रीलंका जाना पड़ेगा। क्यों दिल से क्यों सोचते हो यार, तुम्हें दिमाग से भी सोचना चाहिए। नहीं, दिमाग दिल में अच्छी बात की ना, दिमाग दिल में सब सोचता हूँ। अभी दिल से तो सोचे हुए अभी तक सोचा हुआ नहीं, जो दिल से आपने कहा था कि इंडिया नहीं आएगा, मेरा दिल कहता है। हाँ, तो वो तो ठीक है ना, दिमाग से जो सोचिए, ये जो बात आपने की है, ग्रुप वाली जो बात की है, ये बहुत शानदार बात है। क्योंकि अगर इंडिया इस दफा ग्रुप से निकल गया तो इसका मतलब बस क्लियर एक चीज सामने नजर आ गई है। लेकिन फिर फाइनल का अभी तक फैसला नहीं किया आईसीसी ने, तो आईसीसी को भी तो ब्लेम करें ना, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी आप ब्लेम करें। इंग्लैंड अब चीख रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आवाज नहीं है, लेकिन और कहीं से आवाज आई। मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए, आईसीसी मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक 3rd वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज़ आईपीएल शुरू होने वाली है अभी, 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी, कल अर्ली मॉर्निंग जा रही है पाकिस्तान की टीम, पहले ऑकलैंड जाएगी, वहाँ से क्राइस्टचर्च जाएगी। तो वहाँ जो T20 सीरीज़ होगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तो बाद में आता है। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात। तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, दूसरे लड़के डाल के जो वहां भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें ये है, क्या ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना, अब आईपीएल शुरू हो रही है मार्च, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। इस दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं, मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा, फिर आप बात कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहाँ पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते, मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि जब आईपीएल हो रहा है, की टीम, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देख लें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़के इसलिए नहीं थे कि इंडिया से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी थी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर
टॉप 3 में जब आप रहते हैं तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार ये टीम अच्छी चलो है, ठीक इसीलिए है, दूसरी तीसरे पे। पाकिस्तान की तो सीरीज हमें भी का- कहीं ना कहीं वो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने पैसे लड़कों को के- भेज रहे हैं और क्योंकि कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट जो भी बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे बिल्कुल, तनवीर कह रहे हैं कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%। मेरी इत्तला के मुताबिक आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। प्लेयर का मैच फीस का 20% उस क्रिकेट बोर्ड को जाता है। तो पाकिस्तान के पास एक तरह से मौका है। लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग कोच अचानक वो टूर से ड्रॉप हो गए, मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के, तो अब बैटिंग कोच तो कोई नहीं है टीम में, स्क्वाड में। देखिए ये भी अब मैंने तो अनाउंस नहीं करना ना, नहीं अनाउंस क्या करना ये है? तो अब मेरे ख्याल में देखिए, मैं तो आपको पता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, जो ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को, मैं हमेशा कहता हूँ इनको नीचे ग्रास रूट लेवल पे आना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आओ, अंडर 13 पे जाओ, 16 पे यूसुफ जाओ, भाई को भी ये मशवरा मेरा सबको है, चाहे कोई भी है, कोई भी, चाहे इंजी भाई हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हैं, चाहे और जो भी हैं। मेरी अपनी सोच, मैं कहता हूं कि इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इनको समझ है क्रिकेट की, ये नीचे जाएं। क्योंकि जब हमारे सारे क्रिकेटर्स टीवी पे इधर उधर बैठ के टेक्निकल चीज़ों की जब बात करते हैं ना, तो टेक्निकल चीज़ें वहीं अच्छी हो सकती हैं, कहाँ पे? नीचे आप टेक्निकल चीज़ें आपकी ज़्यादा काम आती हैं। ऊपर पे तो यही बोलते हैं ना कि यार टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ा लेवल, वहाँ सिर्फ आपने थोड़ा सा उसको बस मेंटली स्ट्रांग करना होता है कि सिचुएशन बतानी होती है, कैसे खेलना है, क्या करना है। लेकिन जो बेस है आपकी बेहतर करने की, वो तो नीचे होती है। चाहे हमारा बॉलर है, चाहे कोई, नीचे जाए। ऊपर जो है, ऊपर अब मैं इसको आपको क्या बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर है या नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, वो लोग जाने चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 14-14, 15-15 साल से कोचिंग कोर्सेज किया हुआ है और डोमेस्टिक में लड़कों को काम किए। क्यों? क्योंकि वो जब पाकिस्तान टीम में जाएंगे ना, वहाँ टेक्निकली इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो तजर्बा इनका 10-15 साल का, ये वहाँ जाके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वहाँ जाके इनको वहाँ पे उनको ज़रा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ों को करने के लिए ये लोग बेहतर हैं वहाँ पे। बिल्कुल दुरुस्त कहा तनवीर साहब ने कि जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको नीचे काम करने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ब्रेक की ज़रूरत। कोचिंग जो कोर्सेज जिन लोगों ने किए हुए भी हैं, सिर्फ कोर्सेज से कुछ नहीं होता, एटीट्यूड का बड़ा अमल दखल होता है, टीम किस तरह लेके चलनी है उसका बड़ा अमल दखल होता है। और कोचेज़ हमारे ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल में वो टीम लेके चलते भी नहीं हैं। वो जो कहते हैं जी भाई हमने जो बोल दिया वही सब कुछ है। बाकी इन्होंने जो डिमांड की बात की, देखिए यही तो असली चीज़ है कि आपकी टीम की डिमांड क्या है, आपकी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे लिए कितनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या मेरे लिए क्या ये पूरा टूर्नामेंट खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर ऐसे हैं कि इस टाइम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है ना, ये प्लेयर ऊपर खेल सकता है, ये प्लेयर नीचे खेल सकता है, इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एक कोच का काम होता है और ये लोगों को पता है कि यार नीचे क्या कुछ हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इन लोगों को इग्नोर करके हम वो लोग टीम में लेके आ जाते हैं, पाकिस्तान टीम में वो लोग एनसीए क्रिकेट एकेडमी में लेके आ जाते हैं जिन्होंने 1 मिनट का भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काम नहीं किया। हम सिर्फ नामों को लेके आते हैं। जिस तरह अभी शौकत भाई ने एक चीज़ बोली कि नाम तो नहीं थे मेरी टीम के अंदर, मैंने काम करवाया बच्चों से। अब वो बच्चे थे, वो नाम तो नहीं था किसी का, लेकिन उन बच्चों को क्रिकेट का पता था, क्रिकेट खेलनी आती थी, बॉलिंग का पता था, बैटिंग का पता था। चीज़ें इन्होंने समझाई कि भाई हाँ भाई ये सिचुएशन है, अब आपने बैट्समैनों ने ये करना है, बॉलर्स ने ये।